जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करण करावन हार परम पिता है, वो ही तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है जीवन की लय। ओम शांति। ओम शांति। जन्म, जीवन और मृत्यु के श्रृंखला के अंदर हम सर्व मनुष्य आत्माएं अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हर एक ने अपनी अपनी कोई मंजिल तय की हुई होती है। हर एक का अपने अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को लेकर के अपनी मंजिल की ओर सभी आगे बढ़ते हैं। राह में या रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं। उन साथियों के अंदर विशेष रूप से जन्म से लेकर के जो साथ निभाते हैं, साथ चलते हैं या फिर साथ में संबंध और व्यवहार में चलते हुए कुछ पल साथ देते हैं और उसके पश्चात वो बिछड़ जाते हैं। बिछड़ के फिर मिलते हैं, कई फिर सदा के लिए बिछड़ जाते हैं। इस प्रकार इस जीवन सफर के अंदर आते हैं लोग और जाते हैं लोग, लेकिन इस जीवन को समझने के लिए हर एक का यह प्रयत्न रहता है कि आखिर भी यह जीवन क्या है। और जीवन को समझने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हिसाब करते हैं, उसका किताब खोल करके भी देखते हैं, परंतु जीवन के अंदर कभी कभी उस जीवन किताब के अंदर कुछ अपने साथ जुड़े हुए ऐसे पात्र होते हैं, अर्थात कुछ ऐसे मित्र संबंधी होते हैं जिनके साथ रहना भी होता है, रहना पड़ता भी है। कभी रहने को मन करता है परंतु उन साथियों के साथ रहने को नहीं मिलता है। कई बिछड़े हुए याद आते हैं, फिर से उनके साथ संग को तरसते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से परिस्थितियां आती है, यादों की बारात आती है, जाती है। हम भी उन मित्र संबंधियों को याद करते हैं, परंतु जीवन के अंदर एक प्रश्न के रूप में प्रत्येक मनुष्य आत्मा के पास यह उलझन बनी रहती है कि आखिर भी ये जीवन है क्या। आखिर भी प्रभु ने क्यों यह सृष्टि रची और क्यों हमें यह जीवन मिला है। तो जीवन के विषय में भी हर एक ने अपनी अपनी सोच निश्चित की हुई है। कोई जीवन को
वरदान के रूप में देखते हैं कि ये प्रभु का दिया हुआ जीवन दान है, इसीलिए यह वरदान है। कोई जीवन को एक यात्रा के रूप में समझते हैं, कोई जीवन को सफर के रूप में देखते हैं, कोई जीवन को संघर्ष के रूप में देखते हैं, कोई जीवन को एक खेल के रूप में देखते हैं, कोई जीवन को एंजॉय करने का एक साधन समझते हैं, कोई जीवन को कुछ समझता, कोई जीवन को कुछ समझता। हर एक के जीवन के अंदर जो अधिक मात्रा में अनुभव आता है, या जो भी जीवन के अंदर सुख दुख या उन्नति अवनति, हर्ष शोक, प्रगति अधोगति आदि आदि विरोधाभासी जीवन के अंदर प्राप्तियां जो होती है, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे साधन संपत्ति से जुड़ी हुई हो, परंतु हर एक को अपने जीवन के अंदर साथियों के साथ जो भी उनके संग में अनुभव आते हैं, उस अनुभव के आधार पर वह जीवन की परिभाषा निश्चित करते हैं। परिभाषा बदलती भी है, जैसे जैसे जीवन में परिवर्तन होता जाता है, परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, वैसे वैसे जीवन के विषय में जो भी मन के अंदर धारणाएं होती हैं या निश्चित की हुई बात होती है, वह भी परिवर्तित होती जाती है। आज यदि मैंने जीवन को खेल समझा है, तो कल मेरे सामने ऐसी सिचुएशंस या परिस्थितियां निर्माण होती हैं कि जीवन एक संघर्ष लगता है। जब संघर्ष टल जाते हैं तो जीवन एक प्रभु का वरदान महसूस होता है। इस प्रकार अनेक जीवन के प्रति हमारी परिभाषाएं बनती हैं, और उन परिभाषाओं के परिवर्तन के साथ साथ जीवन के अंदर भी परिवर्तन के अनुभव परिवर्तित होते जाते हैं। परंतु आज हम जीवन को एक समझौते के रूप में देखेंगे। जीवन को यदि समझौते के रूप में देखा जाए तो जीवन बड़ा संतुष्टता के साथ व्यतीत कर सकते हैं, वरना वह जीवन एक बोझ बनकर के रह जाता है, और वह बोझ उठाना बहुत ही मनुष्य आत्मा के लिए, व्यक्ति के लिए भारी होता है, और वह बोझ आखिर उसको जीवन यात्रा में चलते चलते थकाता है। इतना थकाता है कि कभी कभी उसे बेहोशी की स्थिति पर भी ले जाता है। कभी कभी वह बेहोशी कोमा में भी परिवर्तित होती है, और कभी कभी कोमा में जाते जाते वह अपनी जीवन के अंदर, जीवन में होते हुए भी एक जिंदा लाश या मुर्दे की तरह रहते, या फिर वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो समझौता क्या करता है? यदि समझौते की कला जीवन के अंदर आ गई तो जीवन चलता है, एक गति पकड़ता है, एक सुर पकड़ता है, एक लय पकड़ता है, एक रिदम पकड़ता है। और जीवन में समझौता अति आवश्यक है, चाहे व्यक्तिगत रूप से देखे, चाहे पारिवारिक रूप से देखे, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे वैश्विक रूप से। परंतु जीवन के अंदर कदम कदम पर जिसने समझौता अपने साथ करना सीखा, वह हर क्षेत्र में और हर वर्ग के अंदर और हर मित्र संबंधी के साथ
अपने रिश्ते नाते को वो निभाता हुआ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए चलता है और विजयी रहता है। समझौते के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जो समझौता करना चाहता है उसे अपने जीवन के अंदर एक तो अति समझदारी या फिर समझदारी को लाना आवश्यक है। समझदारी हमें सामने वाली व्यक्ति को ये समझने से मजबूर करती है कि यदि मैं भी उस परिस्थिति में रहूं, अगर हूं तो मैं क्या करती या मैं क्या करता। तो सामने वाले की परिस्थिति को हम समझ पाते हैं, उसके दुख दर्द को या उसकी सुख शांति आनंद को हम महसूस कर पाते हैं, तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को समझना और उसके स्थान पर स्वयं को महसूस करके और व्यवहार करना अति आवश्यक हो जाता है। जो ये करने में सफल है वो विजयी रहता है। उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनापन देना ये भी अति आवश्यक होता है। हमें अपने को समझाकर, चाहे तो प्रभु के नाते हम उसे अपना समझे या फिर हम अपने ब्लड कनेक्शन से अपना समझे या भावनात्मक संबंध से हम उसे अपना समझकर हम व्यक्ति को अपनापन दें। तो अपनापन यदि हम किसी को देते हैं तो हमें अपनापन मिलता है। पर यदि अपनापन नहीं मिला, तो यदि हमारी समझौते के स्वभाव की वृत्ति है, दृष्टि है, कृति है या समझ है, तो हम देने में खुश रहेंगे, लेने की हमारी भावना नहीं रहेगी। तो अपनापन देने से भी जीवन के अंदर बड़ी शांति बनी रहती है। उसी प्रकार हम किसी की भी कमियों को न देखते हुए मुझे उसे हर प्रकार से स्नेहपूर्ण सहयोग देते चलना है, चाहे वो देवे या न देवे। एक महामंत्र हमें अपने जीवन के अंदर अपने विशाल हृदय को रखते हुए पक्का करना पड़े कि जीवन में हम जितना देते जाएंगे हमें वह स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा। यदि प्राप्त नहीं भी हो तो भी मैं जीवन के हिसाब की किताब को जब मैं चेक करूंगी तो मैं कहीं भी खोट के खाते में नहीं रहूंगी, परंतु मेरी कमाई जो जीवन के कर्मों की कमाई है वो जमा की जमा ही रहेगी। कम से कम मैं व्यक्तियों के बीच में जितने भी व्यक्तियों के कनेक्शन में मैं आई, मैं उनके प्रति या उनके दिल में या उनके मन के अंदर हृदय में अप्रिय नहीं रहूंगी। यदि मैं प्रिय बनना नहीं भी चाहती, भले मेरी ये भावना न भी हो कि मैं कोई सबको प्रिय बनने के लिए यह गुण धारण नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, परंतु अप्रिय बनना भी तो ठीक नहीं। जैसे हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो हम दुख तो न दें, ऐसे हम प्रिय न बने परंतु अप्रिय तो न बने। तो हम ये सदैव जीवन के प्रति एक लक्ष्य रखें कि हम सभी को प्रिय रहें, हम अपने स्वयं के प्रति भी सेटिस्फाई रहें, खुद को संतुष्ट करें। यदि स्व को संतुष्ट किया तो जीवन सफल भासेगा। यदि हम दूसरों के प्रति ही सोचते रहेंगे कि मैं इसको अप्रिय हूँ, ये मेरे से संतुष्ट नहीं, इनको मैं कुछ नहीं दे पाया, तो ये सब जो नेगेटिव सोच है वो कभी भी समझौते पर हमें चलने नहीं देगा और जीवन के अंदर संतुष्टता का अनुभव करने नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है संतोषी नर सदा सुखी। तो संतोष प्राप्त करने का मूल आधार है जीवन के अंदर
समझौता करना, स्वयं को भी समझाना, अन्य आत्माओं को भी समझना और फिर समझौता अपने जीवन के साथ करना। दूसरों पर हम ये मेहनत करें कि वो मुझे समझे, नहीं, हमारा काम है हम उनको प्रथम समझें। अगर वो हमें नहीं समझते तो हम अपना जो स्नेहपूर्ण सहयोग देने का, सुख देने का, उसे जो चाहिए वो देने का जितना हम कर सकते हैं हम अपने यत्न करते रहें। करेंगे भला तो होगा भला, कोई भला हमारा करे न करे, परंतु याद रहे ऊपर वाला बहुत न्याय करता है और उसकी किताब में हमारा नाम सर्वप्रथम रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।